चंद्रयान-3 में हुआ एक ऐसा विस्फोट जिसमें स्पेसक्राफ्ट को दो हिस्सों में अलग कर दिया गया, यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। और ये विस्फोट कुछ तकनीकी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि ये इसरो के द्वारा एक सोचा समझा विस्फोट था जो कि पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर हुआ। वैसे तो प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को एक बोल्ट की मदद से आपस में जोड़ा गया था और एक विशेष पायरो तकनीक का उपयोग इसको एक्टिवेट करने के लिए किया गया था। इसरो के कंट्रोल सेंटर ने बैंगलोर से इस काम को अंजाम दिया। जब बोल्ट काटा गया, लैंडर मॉड्यूल से जुड़े हुए एक स्प्रिंग ने एक छोटा सा विस्फोट उत्पन्न किया और इस विस्फोट ने लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया है। और इसका नतीजा ये रहा कि चंद्रयान-3 अब दो हिस्सों में बंट गया है। ये विस्फोट मिशन में इसरो का सोचा समझा एक स्टेप था। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल यानी दोनों टुकड़े एक ही पाथ पर एक ही ट्रेजेक्टरी में मूवमेंट कर रहे हैं। स्प्रिंग की ताकत से एक पुश दिया गया है लैंडर मॉड्यूल को, जो कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्प्रिंग की दी हुई ताकत से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि लैंडर और रोवर तो हमें मालूम है, लेकिन ये प्रोपल्शन मॉड्यूल आखिर है क्या, जिसके बारे में हर जगह चर्चा चल रही है। तो जैसे कि चंद्रयान-3 को इंडिया के PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसको इंडिया का फैट बॉय रॉकेट भी कहते हैं। इसके अंदर चंद्रयान-3 को लगाया गया था और चंद्रयान-3 को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला था प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा था विक्रम लैंडर और तीसरा था प्रज्ञान रोवर। PSLV की मदद से चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष तक भेजा गया। फिर उसके बाद PSLV रॉकेट चंद्रयान-3 से अलग कर दिया गया था और फिर चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचाने का जिम्मा पूरी तरह से चंद्रयान-3 में लगे प्रोपल्शन मॉड्यूल का था, जिसको अभी तक पूरी तरह से निभाया गया था प्रोपल्शन मॉड्यूल के द्वारा। और अब इसका काम पूरा हो गया है और इसने लैंडर को चांद की तरफ बहुत अच्छे से धकेल दिया है, जिसके बाद प्रोपल्शन यूनिट चांद की ऑर्बिट में महीनों और सालों तक घूमता रहेगा। जिस रफ्तार से लैंडर अब चांद की ओर बढ़ रहा है, इससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो चांद पर 23 अगस्त को लैंडिंग कर लेगा। विक्रम लैंडर की चांद पर लैंडिंग के बाद उसमें लगे प्रज्ञान रोवर को बाहर निकाला जाएगा और चांद पर रिसर्च चालू करी जाएगी। पर इसी बीच रशिया ने भी लूना 25 पर अपडेट देते हुए बताया कि लूना 25 चांद की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और तो और लूना 25 चांद के ऑर्बिट में 16 अगस्त को ही पहुंच गया था। अभी के समय वो चांद के बेहद करीब और चंद्रयान-3 के लैंडर से पहले ही यानी 21 अगस्त को चांद पर लैंडिंग भी कर लेगा। लेकिन आप सोचकर देखिए कि आज के टाइम में इसरो कितना आगे बढ़ चुका है कि उसने ऐसी टेक्निक यूज करी है जो पृथ्वी पर बैठे बैठे लाखों किलोमीटर दूर उड़ रहे चंद्रयान-3 में धमाका कराने में कामयाब रहा और जिसकी मदद से 2 मॉड्यूल्स को अलग कर दिया गया है। जहां पूरी दुनिया के लोग नासा को ही सबसे बेस्ट स्पेस एजेंसी मानते हैं, वो भी अब इसरो का लोहा मानने पर मजबूर हो रहे हैं। और देखा जाए तो नासा में भी बहुत से इंडियन साइंटिस्ट जॉब कर रहे हैं, पर अब इसरो जैसे जैसे और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो वो समय दूर नहीं जब इंडियन साइंटिस्ट इंडिया में ही रहकर इसरो में जॉब कर पाएंगे। क्योंकि अभी के समय लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से इंडियन साइंटिस्टों को विदेश जाकर अपने घर परिवार को छोड़कर वहाँ विदेशी कंपनियों में नौकरियाँ करनी पड़ती थी। पर आप लोग भी हमें बताएं, क्या ऐसे मिशंस करके इसरो वाकई में ग्रो कर रहा है स्पेस सेक्टर में? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी।